नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास शो सत्ता में। आज हम सत्ता में बात करेंगे पश्चिम बंगाल में चल रहे सियासी संग्राम की, जहां ममता बनर्जी के गढ़ में अमित शाह ने अपने कदम रख दिए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह 2 दिन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने बंगाल के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनसे वार्तालाप की और 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक भी की। अमित शाह के इस दौरे से ममता बनर्जी भड़क गई है और उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बयानबाजी कर डाली है। आपको बताएंगे कि अमित शाह के दौरे से ठीक एक शाम पहले बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होने के कारण वहां का माहौल और गर्म हो गया है, जिसके बाद अमित शाह अपने अगले दिन के कुछ कार्यक्रम रद्द करके बीजेपी कार्यकर्ता के घर उसके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। साथ ही आपको बताएंगे कि कल शाम अमित शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली आवास पर उनसे मिलने अपने पश्चिम बंगाल के समस्त भाजपा दल के साथ पहुंचे थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संगठन को मजबूत करेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव से एक साल बाद अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जुटने और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य दिया है। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी हित में काम करने को कहा। दरअसल एक साल बाद कोलकाता आए अमित शाह ने शुक्रवार शाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल बीजेपी के नेताओं से साफ कहा कि बंगाल की लड़ाई सूबे के स्थानीय नेताओं को पूरी तरह ताकत के साथ लड़नी होगी। उन्होंने हर बात के लिए दिल्ली की ओर देखने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। बीजेपी के बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि संगठन को दोबारा बूथ स्तर तक पूरी की तरह मजबूत कर राज्य के सभी नेताओं, सांसदों और विधायकों को पूरी ताकत झोंकनी होगी। उन्होंने राज्य के नेताओं को कहा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और तैयारी में जुट जाइए। आगामी लोकसभा और अगले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत जरूर मिलेगा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से वार्ता। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने बैठक में सभी नेताओं में ऊर्जा और जोश भरने के लिए गुजरात, बिहार सरीखे कई राज्यों का उदाहरण दिया और बताया कि सत्ता के शिखर तक पहुंचने या बने रहने के लिए किस तरह दूसरे राज्यों में भी नेता और कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी और जमीन पर लड़ाई लड़ी है, तब जाकर वहां पर परिस्थिति बदलने में कामयाबी मिली। यहाँ तक कि गृह मंत्री ने खुद भी जिस तरह की विकट परिस्थितियों का सामना किया है, उनका भी जिक्र कर बंगाल के नेताओं का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। बैठक में मौजूद सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बंगाल बीजेपी के नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने के और जमीन पर ताकत झोंकने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संगठन की ताकत व्यक्ति विशेष की ताकत से बड़ी होती है, लिहाजा सामूहिक रूप एक उद्देश्य के लिए सभी को जुटना होगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल बीजेपी के सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक कर सूबे के नेताओं में आई सुस्ती और आपसी मनमुटाव को खत्म कर नई ऊर्जा भरने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक कोलकाता के होटल के सभागार में बुलाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को बंगाल दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बंगाल भाजपा इकाई के साथ बैठक कर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की थी। वहीं राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार करते हुए कहा कि एक विशाल जनादेश के साथ एक निर्वाचित सरकार को बर्खास्त करना अनुचित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी की बंगाल इकाई को निराश नहीं होने के लिए कहा, बल्कि इसके बजाय राजनीतिक रूप से लड़ने को कहा है। उनकी पार्टी से पूर्व पार्टी के वकील की एक टीम ने हाल ही में राष्ट्रपति से मुलाकात की और राज्य में केंद्र शासन का अनुरोध किया, जिसमें कानून व्यवस्था का ध्वस्त होने का आरोप लगाया है। ममता के राज में हुई कार्यकर्ताओं की हत्या पर चर्चा। बीजेपी नेताओं ने अपनी मांग को प्रमाणित करने के लिए राजनीतिक हत्याओं, सामूहिक बलात्कार और हिंसा के अन्य रूपों का हवाला दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है, लेकिन बंगाल भाजपा के पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनीतिक स्तर पर तृणमूल से लड़ना चाहिए। उन्हें बंगाल भाजपा से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को गंभीरता से लेने को कहा। अमित शाह ने कहा कि बाहर से कोई भी आपकी लड़ाई को अंजाम नहीं दे सकता, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ने की जरूरत है। अमित शाह ने बंगाल इकाई को राज्य में केंद्र परियोजनाओं से प्रभाव को रेखांकित करने के लिए अभियान की कमी और केंद्र की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक रनडाउन भी दिया। 2019 में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन को लेकर की तारीफ। बैठक के दौरान उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को सकारात्मक रूप से सोचने की सलाह दी थी कि कैसे भाजपा ने 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी संख्या 3 से 77 कर ली है। उन्होंने गुरुवार को न्यू जलपाईगुड़ी में पार्टी की एक रैली को संबोधित करने के बाद जो कहा था उसे दोहराया कि बंगाल में भाजपा के भविष्य के बारे में निराश होने की कोई कारण नहीं है। बता दें कि बंगाल में भाजपा ने मुद्दों की पहचान करने के लिए राज्य के सभी 42 लोकसभा क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण शुरू किया है।
ताकि वह अपने नारों और मांगों को निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार पूरा कर सके और 2024 के लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर आंदोलन कर सके। सर्वेक्षण से पहले राज्य के भाजपा सांसदों, विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और जमीनी समर्थकों से मुद्दे पर प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली जाएगी। शुक्रवार रात को बीसीसीआई अध्यक्ष से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार रात को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के घर पर डिनर किया था। इस यात्रा को शिष्टाचार भेंट बताया गया है। अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई में मानद सचिव के रूप में गांगुली के सहयोगी हैं। गृह मंत्री गांगुली के घर पर अंगरक्षकों से घिरी एक सफेद एसयूवी में पहुंचे। सामने की सीट पर बैठे अमित शाह को देखने के लिए बाहर संकरी सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने नमस्ते के अभाव में लोगों का अभिवादन किया। बाद में अमित शाह को गांगुली और उनके परिवार के सदस्यों के साथ खाने की मेज पर देखा गया। गांगुली ने कहा कि मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं। 49 वर्षीय गांगुली ने संवाददाताओं से कहा कि रात्रि भोज का कोई भी राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। वह अमित शाह को 1 दशक से अधिक समय से जानते हैं। वे कई बार मिल भी चुके हैं। गांगुली ने कहा कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं उन्हें 2008 से जानता हूं। मैं उनके बेटे के साथ काम करता हूं। यह एक पुराना जुड़ाव है। मेन्यू में क्या था? इस पर गांगुली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि घर जाकर देखेंगे। वह शाकाहारी हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब गांगुली को अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात के लिए किसी राजनीतिक एंगल से इनकार करना पड़ा है। पिछले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें तब भी अमित शाह के साथ अपनी बैठक के बारे में बयान देना पड़ा था। उन्होंने भाजपा में शामिल होने की अटकलों से इनकार कर दिया था। बंगाल की यात्रा पर अमित शाह। बता दें कि अमित शाह 3 दिन के पश्चिमी बंगाल दौरे पर हैं। गुरुवार को अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद नागरिक संशोधन कानून लागू होगा। शुक्रवार को अमित शाह ने कूच बिहार जिले में सीमा चौकी जबकारी का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों के साथ बातचीत की। हत्या या आत्महत्या मामला कोलकाता के चितपुर थाना क्षेत्र के स्थित घोष बागान में शुक्रवार सुबह सामने आया। मृत का नाम अर्जुन चौरसिया, वह काशीपुर बेगल छैया के भाजपा युवा मंडल का उपाध्यक्ष था। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए सीबीआई की जांच की मांग की है। शुक्रवार सुबह रेलवे क्वार्टर में एक खाली घर के अंदर अर्जुन का शव फंदे पर लटका मिला। परिवार वालों का आरोप है कि हत्या करके शव को फंदे से लटकाया गया। तर्क दिया गया कि मृतक के पैर जमीन पर टिके हुए थे, इसलिए ये आत्महत्या नहीं हो सकती। मृतक की बहन सुनीता चौरसिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही उसके भाई को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। वे कई दिनों तक घर से भागकर छिपकर रहता था। हालांकि कोर्ट के निर्देश के बाद वो घर लौटाया था, फिर भी धमकियां नहीं रुकी। बंगाल में अब तक 60 हत्याएं। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने और धमकाने के लिए एक पूर्व नियोजित रणनीति है। हमारे कार्यकर्ता अभिजीत की पिछले साल 2 मई को हत्या कर दी गई थी और तब से अब तक 60 हत्याएं हो चुकी हैं। किसी को सजा नहीं दी गई, कोई चार्जशीट नहीं दाखिल गई। सीबीआई के बिना इसे सुलझाया नहीं जा सकता। बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि अमित शाह की यात्रा के कारण तृणमूल के शीर्ष नेताओं को इशारे पर हत्या की गई है। राहुल सिन्हा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की हत्या उसी तृणमूल शैली में की गई, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम आज होने वाले हैं। इसी घटना में न केवल निचले स्तर से के टीएमसी नेता शामिल हैं, बल्कि शीर्ष नेता भी शामिल है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी ने इस आरोप से इनकार किया है। तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने कहा कि आरोप निराधार हैं। पुलिस को मामले की जांच करने दें। तृणमूल के एक स्थानीय विधायक अतित घोष ने कहा कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि पोस्टमार्टम से पहले क्या हुआ? अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था के मद्देनजर बंगाल बीजेपी की राज्य में धारा 355 या धारा 356 लागू करने की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कहा कि बंगाल में नेताओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। किसी भी निर्वाचित सरकार को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि संगठन को मजबूत करना होगा और खुद को विधानसभा चुनाव 2026 के लिए तैयार करना होगा। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह ने ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए कहा कि ममता बनर्जी जब लड़ने आई तो उन्हें सीपीएम ने कम नहीं पीटा था। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी, लेकिन वह वही कर रही है जो सीपीएम ने उनके साथ किया था। जब वह विरोधी दल में थे तो उनके खिलाफ कम अत्याचार नहीं हुआ है। उनके खिलाफ कई हत्या के मामले दायर किए गए। उन्होंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए खुद को करना होगा तैयार। पार्टी सूत्रों के अनुसार अमित शाह ने कहा कि मजबूत बनने के लिए हमें खुद से लड़ना होगा। 2026 में सरकार का गठन लक्ष्य करना है। बूथों को मजबूत होने के लिए खुद से लड़ना होगा। आपस में मतभेद मिटाकर काम करना होगा। यदि कोई एमपी या विधायक बोलता है तो उसकी बात अंतिम है। उन्होंने कहा है कि सुकांत मजूमदार और शुवेंदु अधिकारी को विशेष जिम्मेदारी लेनी होगी और लड़ाई लड़नी होगी। अब देखना यह होगा कि अमित शाह के आने से पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या मोड़ आता है। क्या वहां हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या में विराम आएगा और क्या
जिस नीति से बंगाल में राजनीति का बदलाव लाना चाहती है, उस नीति को लागू करने में सफल होगी भाजपा। आज के लिए सत्ता में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।